नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21। विदिशा के नवागत कलेक्टर अंशुल गुप्ता के सख्त तेवर देखने को मिले। जिले में अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कुरवाई क्षेत्र के ग्राम लेटनी में बेतवा नदी से अवैध खनन करते हुए एक पोकलेन मशीन, एक पनडुब्बी और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। जब्त किए गए वाहन और मशीनों को खुरवाई थाने में रखा गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप प्रजापति हमसे जुड़ चुके हैं। जानते हैं पूरा मामला। प्रदीप, किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की और कैसे पुलिस को इसका अंदाजा हुआ, क्योंकि अब बजरी खनन अवैध है, पूरी प्रशासन के द्वारा बताया जाता है, लगातार खबरें भी दी जाती हैं, लेकिन किस तरह से कार्य किया जा रहा है? प्रियंका जी, एक तो सबसे पहले तो ये कि ये जो है जन चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि अंशुल गुप्ता जी अभी नवे कलेक्टर है और अभी पदभार उन्होंने ग्रहण किया है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी लगातार खबर प्रकाश लोगों को दिखाते रहते हैं और लगातार खबर दिखती है और लगातार अवैध उत्खनन रेत खनन का कारोबार चल रहा है। सिरोंज तहसील और कुरवाई तहसील में कई गांवों में लगातार पनडुब्बियों और उनके ट्रालियों के द्वारा रेत निकाली जा रही है। मगर आज तक की विदिशा जिले की इस वर्ष की शुरुआत की सबसे बड़ी खबर है कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जिनको खनिज विभाग के, उनको लगातार हमारे द्वारा टीम के द्वारा संपर्क किया जाता है, पर उनके द्वारा ना तो कोई कॉल रिसीव किया जाता है अवैध खनन को लेकर और ना ही उनकी कोई शिकायत कोई सुनता है। और कलेक्टर महोदय नए कलेक्टर हुए हैं और नए कलेक्टर ने आते ही एक बहुत बड़ा कदम उठाया और बहुत बड़ा कार्रवाई की है, जिससे ये लोगों में जन चर्चा का विषय बचा कि इसके पहले भी कलेक्टर रहे, इसके पहले भी लोग एसडीएम रहे, इसके पहले भी तहसीलदार रहे, उनके आंखों के सामने से ट्रालियां लगातार रेत भर के निकलती रहती हैं, थानों के सामने से निकलती रहती है, तहसील कार्यालय के सामने से निकलती रहती है। इसके बाद भी एसडीएम और थाना और खनिज विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। प्रदीप, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? ये सब लोग भागने में कामयाब हुए? नहीं, गिरफ्तार तो अभी किसी को नहीं हुआ। अभी तो मामले को जो सामग्री है, जो जेसीबी है, पैकलोन मशीन है और पनडुब्बी है, इन चीजों को ट्रैक्टर के साथ कुरवाई थाने में इनको रखवा दिया गया है और अभी लगातार कार्रवाई जारी है। और कलेक्टर के सख्त आदेश है कि कहीं भी खनन और अवैध उत्खनन कहीं भी पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि कार्रवाई होगी या सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति चलती रहेगी। रेत माफिया कितने रुपए में इन जो रेत निकाली जाती है उसका कितने रुपए में सौदा करते हैं? कुछ अंदाजा हुआ इसके बारे में, पता लगा आपको? ये 3000 से लेकर 4000 की ट्राली, हर ट्राली बेची जाती है। सिरोंज में भी ऐसे कई गांव हैं सिरोंज तहसील के अंदर, जिसमें लगातार रेत उत्खनन जारी है और इनको लेकर एसडीएम को भी लगातार सूचना रहती है और तहसीलदार को भी लगातार सूचना दी जाती है। मगर ऐसा भी देखने में आता है कि अपने सूचना देने के बाद वहां से जो ट्राली वाले जो उत्खनन कर रहे होते हैं, अब सूचना देने के बाद लगातार वो वहां से निकल जाते हैं और खाली छोड़ के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके दायरे में ये भी आता है कि अपने सूचना देने के बाद, मीडिया की सूचना देने के बाद वहां से जब खनन माफिया जब वहां से निकल जाते हैं तो शंका का विषय आता है कि सूचना कितना जबरदस्त है उनका सूचना तंत्र के। अपनी सूचना देने के बाद वो वहां से कार्यालय से उनके पास सूचना पहुंचती है और वहां से अपना वाहन लेकर निकल जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विदिशा से बड़ी खबर दिखा रहे थे। विदिशा के नवागत कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने सख्त तेवर दिखाए और अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई क्षेत्र के ग्राम लेटनी में बेतवा नदी से अवैध खनन करते हुए एक पोकलेन मशीन, एक पनडुब्बी और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। जब्त किए गए वाहन और मशीनों को कुरवाई थाने में रखा गया है।